फैक्ट नंबर 10। दोस्तों यूँ तो आपने भी इलेक्शन के समय का माहौल और नेताओं के डिबेट के मज़े ज़रूर लिए होंगे और वो इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल का अंदाजा भी ज़रूर लगाया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जाता है? 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एस्टिमेटेड था कि 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें से 10 से 15 करोड़ इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन को करवाने में खर्च किए गए। इसके बाद 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपने एड कैंपेन और पब्लिसिटी में खर्च किए गए। इसमें से बीजेपी ने 45%, कांग्रेस ने 20 से 25% और बाकी अदर्स पॉलिटिकल पार्टी ने 35% खर्च किए। इसके अलावा 5 से 10 हज़ार करोड़ कैश में खर्च किए गए जो डायरेक्टली वोटर्स में बांटा गया, जिसमें से 900 करोड़ कैश में, 400 करोड़ एल्कोहल में, बाकी 2000 करोड़ अलग तरीके से स्पेंड किया गया। ये सब वो पैसा था जो शायद वोटर्स को रिश्वत के तौर पर दिया गया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि इजराइल देश में एक कंपनी ने हवा से पानी निकालने के लिए एक मशीन बना ली है। इन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद मॉइस्चर यानी नमी को सोख कर क्लीन पानी में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी को सोख कर उसका पानी बना लेती है। ये मशीन आर्मी सोल्जर के हेल्प के लिए बनाई गई क्योंकि वो ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। लेकिन इसका यूज़ अब वाटर स्टोरेज से बचने के लिए कई डेवलपिंग कंट्री में भी किया जा रहा है। वही इसकी कैपेसिटी भी बहुत अधिक है जो एक दिन में 4 से 5 हज़ार लीटर तक पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसमें कई फिल्टर लगे हैं जो हवा में मौजूद धूल मिट्टी को भी अलग कर सकता है। इसके बाद इस पानी में मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम वाटरजन है। 2016 से इस कंपनी ने लोगों की मदद करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अमेरिका का हूवर डैम बहुत ही फेमस और जाना माना डैम है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ से पानी नीचे गिराएंगे तो पानी नीचे की जगह ऊपर की तरफ उछलने लग जाएगा और इसके पीछे का कारण है हवा का अपड्राफ्ट। डैम के ऊपर जहाँ पानी जमा है वहाँ पर हवा थोड़ी ठंडी है जबकि नीचे हवा काफ़ी गर्म है और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और हवा का प्रेशर इतना होता है कि पानी को ऊपर की तरफ उछाल देती है और पानी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है और ऊपर से एक कमाल का इल्यूजन दिखता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने भी बचपन में नटराज और अप्सरा की पेंसिल तो ज़रूर यूज़ की होगी और नहीं भी की तो आपके बच्चे या छोटे भाई बहन को ये पेंसिल दिलाते वक्त आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहा होगा कि पेंसिल नटराज की या अप्सरा की। लेकिन आपको ये सुनकर झटका लगने वाला है कि दोनों पेंसिल एक ही कंपनी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को मल्टी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है, जिसमें सेम कंपनी अपने अलग अलग तरह के कस्टमर को टारगेट करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स बनाती है। वही प्रमोशन करते समय अप्सरा की पेंसिल को एक्स्ट्रा डार्क बताया जाता था, वहीं नटराज की पेंसिल को इकोनॉमिक पेंसिल कंसिडर किया जाता था। इसके अलावा कई कंपनियां स्ट्रेटजी अपनाती है, जैसे कि डव और लाइबो का साबुन एक ही कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस तरह की स्ट्रेटजी से कंपनी को काफ़ी फायदा होता है, लेकिन कई बार कंपनी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है, जैसे कि दोनों प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाए। इससे कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वही दोनों की अलग अलग मार्केटिंग में पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जब भी आपको ठंड लगती है या कोई डर लगता है तब आपकी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि गूज़बम्प्स आते क्यों हैं? एक्चुअल में हमारी स्किन के नीचे हज़ारों छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिन्हें एरेक्टर पिल्ली कहा जाता है और एक एक छोटा बाल जो आपकी बॉडी पर है उसके नीचे एक मसल्स है और इन मसल्स के अराउंड जो नर्व्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करती है और बताती है कि कब इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और जो बाल है वो बाहर की तरफ खड़े हो जाते हैं, तब आपको गूज़बम्प्स आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यह सिर्फ इंसानों में नहीं होता है बल्कि लॉन्ग हेयर एनिमल में भी होता है, लेकिन एनिमल में इनका पर्पस इनको ठंड से बचाना होता है, जबकि इंसानों में इसके पीछे का कोई पर्पस नहीं होता। यह सिर्फ हमारे इमोशन की वजह से आते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जिसे करोड़पति का गांव कहा जाता है? इस गांव का नाम हिवरे बाजार है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर 70 से ज़्यादा करोड़पति है। लेकिन यह गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। 80 से 90 के दशक में इस गांव में भयंकर अकाल पड़ा जिससे कई लोग यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने इस गांव की समस्या को खत्म करने की ठान ली, जिसके बाद 1990 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसने कि इस गाँव में कुएं खोदने और पेड़ लगाने का काम शुरू किया और इस गाँव में एजुकेशन के लिए स्कूल भी बनाए गए और यहाँ 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए और 340 कुएं खुदवाए गए, जिससे यहाँ पानी की कमी दूर हो गई और खेती यहाँ के लोगों के आय का जरिया बन गया। और इस काम का सारा क्रेडिट एक इंसान को जाता है, पोपट भाई पवार जी को, जिन्होंने यहाँ के इलेक्शन के पंचायती चुनाव में खड़े होकर इलेक्शन जीता और गांव में विकास का काम शुरू किया। आज यहाँ 70 से अधिक मिलियनर्स है और खाली 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय कम है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई हीरो या पुलिस ऑफिसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है और जब गोली चलती है तो इन पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जैकेट इतनी बुलेट प्रूफ नहीं होती जितनी आप सोचते हैं, जितनी मूवीज़ में दिखाया जाता है। एक पिस्तौल से निकली गोली की स्पीड होती है ऑन एवरेज 55 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक AK-47 की गोली की स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकंड।
वो ज़्यादातर बुलेट प्रूफ जैकेट पिस्तौल की गोली को तो झेल सकती है, लेकिन एक AK-47 की गोली को नहीं झेल सकती। लेकिन मार्केट में कई अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट भी आती है, पर वो बहुत भारी भरकम और महंगी होती है। और वहीं ये जैकेट आपको मरने से तो बचा लेती है, लेकिन गोली का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये जैकेट आपकी हड्डी को टूटने से नहीं बचा पाती, क्योंकि पिस्तौल से निकली हुई गोली की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको उससे तेज़ी से झटका लगता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कई बार मूवीज़ देखते समय या आपको कोई फेवरेट टीवी सीरियल देखते समय एड्स आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं, लेकिन कई एड्स ऐसे होते हैं जो आपको भरपूर मनोरंजन की अनुभूति कराते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली एड कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली एड कैंपेन अमूल की। इसे पहली बार 1960 में बनाया गया था और इसको बनाने के पीछे का रीज़न था कि उस वक्त अमूल के कंपटीशन में कंपनी थी पोल्सन, और उनकी भी मार्केटिंग के लिए एक पोल्सन गर्ल हुआ करती थी, और अमूल ने भी अपना एड कैंपेन शुरू किया। स्वाद इसका चख लो, सपने सुहाने में, स्वाद इसका रख लो, सभी यम्मी खाने में, यह सब कुछ है टेस्टी। और आज अमूल के कंपटीशन में कोई भी कंपनी नहीं है, और अमूल की एड कैंपेन आज तक चली आ रही है। इनके अलावा इनका अमूल दूध पीता है इंडिया को 18 साल हो गए, और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के कैंपेन को 28 साल हो गए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वही अमूल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव है कि आज हर इंसान अमूल को जानता है। वही हैरान की बात यह है कि अमूल 1% पैसा भी अपनी मार्केटिंग व एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं करता है, जबकि इसी फील्ड की दूसरी सिमिलर कंपनियां 15 से 20% पैसा खर्च करती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा छापने के लिए कितना पैसा लगता है? RBI के लिए एक नोट या सिक्के को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है? इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में एक RTI फाइल की गई, जिसके हिसाब से एक 10 रुपये के नोट को छापने के लिए RBI को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 100 रुपये के लिए 1.76 पैसे लगते हैं, और 500 के नोट के लिए 2.29 पैसे लगते हैं। और वहीं सिक्के को बनाने के लिए और भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं। वहीं 1 रुपये के सिक्के को बनाने के लिए 1 रुपये 11 पैसे का खर्चा आता है। 5 रुपये के सिक्के के लिए 3.69 रुपीज़ और 10 रुपये के सिक्के के लिए 5.5 रुपीज़ लगते हैं। सिक्के इतने कॉस्टली होने के बावजूद भी RBI सिक्के को इसलिए बना दिए क्योंकि इनकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नोट जल्दी पुराने होकर फटने लगते हैं। फैक्ट नंबर 1। साल 1999 में टुगरनाथ चतुर्वेदी नाम के एक आदमी ने रेलवे की 2 टिकटें खरीदी मथुरा से मुरादाबाद जाने के लिए। एक टिकट की प्राइस थी 35 रुपये और इनके 2 टिकट का प्राइस हुआ 70 रुपये। इन्होंने टिकट काउंटर पर बैठे क्लर्क को 100 रुपये का नोट पकड़ाया, लेकिन इन्हें वापस 10 रुपये ही दिए गए, यानी कि इनके 20 रुपये ज़्यादा काट लिए गए। और जब इन्होंने क्लर्क से इनके बचे हुए 20 रुपये वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने मथुरा के कंज्यूमर कोर्ट में जाकर एक केस कर दिया नॉर्थ रेलवे के खिलाफ। मिस्टर चतुर्वेदी जी को इसके लिए 22 साल का इंतजार करना पड़ा, और 22 साल बाद कोर्ट की जजमेंट आई। कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वो मिस्टर चतुर्वेदी जी को 15,000 का फाइन भरे, और उन्हें 20 रुपये वापस पाने के लिए 22 साल का समय लग गया। दोस्तों, हमारे देश में एक केस को सोल्व करने में, ऑर्डर पास करने में इतना समय क्यों लगता है, और इसमें क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और मिसलिनियस फैक्ट्स के साथ। फिलहाल के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस सफ़र पर, हमारे चैनल सफ़र 24x7 के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.